During the last around 24 hours, some incident of clashes, vandalisms, and arson have been reported in Imphal, Shoshanpur, Bishnupur, Kangpokpi, and More, etc. नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। क्या मणिपुर में हिंसक संघर्ष के काले दिन खत्म हो रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि ऐसा ही है, लेकिन क्या वास्तव में स्थिति में सुधार हुआ है? क्या मणिपुर में शांति की स्थापना के लिए उठाए गए कदम प्रभावी साबित हुए हैं? आइए इस खबर की पड़ताल करें, जो मणिपुर में चल रहे संघर्ष की वर्तमान स्थिति और उस पर केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया पर प्रकाश डालती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम ट्रिब्यून अखबार को बताया, मैंने इस बारे में पहले ही सांसद से बात की है। हमने संघर्ष को हल करने के लिए अपने संसाधनों और प्रशासनिक मशीनरी को समर्पित किया है। भारत सरकार के समय पर हस्तक्षेप और मणिपुर सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण राज्य की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संघर्ष के चरम पर मणिपुर में रुके थे और संघर्ष को हल करने में मदद के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ 15 से अधिक बैठकें की। पीएम मोदी ने कहा, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार लगातार अपना समर्थन देती रही है। राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है। राज्य में शिविरों में रहने वाले लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए वित्तीय पैकेज सहित उपचारात्मक उपाय किए गए हैं। पिछले साल विपक्ष ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें प्रधानमंत्री से मणिपुर की स्थिति पर बयान देने की मांग की गई थी। पीएम मोदी ने अंततः संसद में मणिपुर के बारे में बात करते हुए कहा, पूरा देश मणिपुर के साथ है और केंद्र और राज्य सरकारों राज्य में शांति बहाल करने के लिए मिलकर काम कर रही है। 3 मई 2023 को 2 आदिवासी समूहों कुकीज और मेहितों के बीच मणिपुर में जातीय संघर्ष छिड़ने के बाद से लगभग 200 लोग मारे गए हैं। हिंसा उस समय शुरू हुई जब मणिपुर के पहाड़ी जिलों में मेइती समुदाय की अनुसूचित जाति एसटी स्थिति की मांग के विरोध में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किया गया था। बाकी मणिपुर में संघर्ष केवल कुकियों और मेइतों के बीच जातीय संघर्ष तक सीमित नहीं है। यह भूमि अधिकारों, संसाधनों के वितरण और राज्य के भीतर विभिन्न समूहों के बीच पहचान और शक्ति के मुद्दों सहित कई गहरी जड़ें वाली शिकायतों से उपजा है। इस संघर्ष की जटिलताओं को समझने और स्थायी समाधान खोजने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों ने संघर्ष को हल करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया काफी हद तक अपर्याप्त रही है। सरकारें संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने में विफल रही हैं और उन्होंने प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त राहत और पुनर्वास प्रदान नहीं किया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के दावों के बावजूद मणिपुर में हिंसा और विस्थापन जारी है। संघर्ष के कारण लगभग 200 लोग मारे गए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। हिंसा की निरंतरता से पता चलता है कि सरकार संघर्ष को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में विफल रही है। दुर्भाग्य से मणिपुर में संघर्ष का राजनीतिकरण किया गया है और कुछ राजनीतिक दल इस संघर्ष का फायदा उठा रहे हैं। यह सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है और संघर्ष को हल करने और अधिक कठिन बनाता है। हालांकि मणिपुर में स्थिति में मामूली सुधार हो सकते हैं, लेकिन संघर्ष को हल करने और मणिपुर के लोगों के लिए स्थायी शांति स्थापित करने के लिए और अधिक प्रयासों की जरूरत है। सरकार को संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने, हिंसा को नियंत्रित करने और प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है। मणिपुर के लोगों के साथ सभी हितधारकों को मिलकर काम करना चाहिए और स्थायी शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष को हल करने के लिए एक सार्थक समाधान खोजना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह के देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।